आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू जी। मुझे बताइए, काफ़ी समय से इंतज़ार था कि टीम का गठन हो और जो समस्याएं हैं व्यापारियों की उसका समाधान निकाला जाए। तो मुझे बताइए कि किस तरह की ग्रीवेंस जो है उनके द्वारा आपको बताई गई है अभी तक। देखिए, पिछले 1 साल से चैम्बर जो है वो हेडलेस थी, क्योंकि कोर्ट का डिसीज़न आने के बाद ना तो यहाँ कोई प्रेसिडेंट था और ना उसकी कोई टीम थी। क्योंकि उस दौरान में कोविड-19 के टाइम में कोर्ट में केस चल रहा था। पहले लोअर कोर्ट में था, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर लोअर कोर्ट में आया, फिर हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने जो फाइनल डिसीज़न दिया उसके मुताबिक ये था कि भाई लोअर कोर्ट को उन्होंने उनकी जो अपील थी वो रिजेक्ट कर दी और लोअर कोर्ट ने उस समय एक रिसीवर तय किए इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। उन्होंने टाइम फ्रेम रखा। उन्होंने तो फरवरी तक रखा था, लेकिन हमारे जो रिसीवर थे श्री सुरेश शर्मा जी, रिटायर्ड जज हैं, सेशन जज रहे हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी को इस तरह परफॉर्म किया कि उन्हें मतलब 1 महीना पहले ही उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवा दी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की इलेक्शन जो है, बड़ी फेयर इलेक्शन जो है, बहुत कम देखने को मिली है, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लगा क्या कि लगता फेयर है इलेक्शन। कितनी जिम्मेवारी यहाँ पे बढ़ गई है? देखिए, बहुत जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी मैं इस नाते से भी बोलता हूँ क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो हमेशा चैम्बर के साथ जुड़ी रहती है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे बिजनेसमैन हैं, उनकी नज़र जो है हमेशा जो है वो चैम्बर पे रही है। और कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, चैम्बर के साथ ही हमेशा डिस्कस होती है और चैम्बर कोशिश करता है हमेशा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकाला जाए गवर्नमेंट के साथ मिल कर के। और वही ड्यूटीज़ जो हैं वो लोगों ने मुझे दी हैं। लोगों ने एक चेंज के लिए सभी जो अभी जो हमारे ऑफिस बीरर हैं, चेंज के लिए उन्होंने उनको वोटिंग की है। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने टाइम में यही कोशिश करूँगा कि जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको एक चेंज यहाँ पर महसूस हो और जो लोग यहाँ पर आएँ, एक तो उनकी रिस्पेक्ट जो है मैं उसके बारे में भी पूरा ध्यान रखूँगा और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर के हम किस हद तक जा सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ किस तरह से उनके जो मसाइल हैं उसको टेकअप कर सकते हैं, वो मेरा पूरा ध्यान जो है उन चीज़ों पर। कोविड के दौरान कई सारी समस्या जो है बिजनेस में आई हैं। क्या किन किन मुद्दों पे अब आने वाले समय पे काम करेंगे? देखिए, कोविड की वजह से जब मार्च में लॉकडाउन हुआ जी, और उसके बाद जो मुझे जो लग रहा है कि ऑलमोस्ट 80% बिज़नेस जो है वो लॉकडाउन में सफ़र किया उन्होंने, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने गवर्नमेंट की तरफ से भी परमिशन नहीं थी। उन्होंने परमिट ही नहीं किया उन लोगों को दुकानें खोलने के लिए। आप ये देखिए, शू वाले हैं, रेडीमेड गारमेंट्स वाले हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि सारे ही एक स्वाए इन्होंने जो फूड आइटम्स हैं उनको अलो किया। उसके अलावा ये ढाबे वाले, रेस्टोरेंट, ये जो हॉल वाले हैं, मतलब किसी को भी अलो नहीं किया गया। शादियों में भी उन्होंने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल लॉकडाउन में तो उन्होंने शादियां अलो ही नहीं की। उसके बाद उन्होंने 50 लोगों को अलो किया। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा जो अगर किसी ने सफ़र किया है वो है टूरिज़्म रिलेटेड जो भी हमारी है, चाहे होटल इंडस्ट्री है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, उनका बिज़नेस जो है अभी तक भी अगर हम देखेंगे, अगर हम अपने होटल इंडस्ट्री वालों को देखें, मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई एक होटल के 2 या 3 कमरों से ज़्यादा जो हैं वो ऑक्यूपाई होते हैं, क्योंकि टूरिस्ट आ ही नहीं रहा। और हमारा जो जम्मू बेस्ड बिज़नेस है वो बेसिकली टूरिज़्म, जो पिलग्रिम टूरिज़्म पे हमेशा डिपेंड है। और पिलग्रिम टूरिस्ट जो हैं, क्योंकि माँ वैष्णो देवी का वो भी दरबार भी बंद रहा, वो 7-8 महीने उनको टोटली यात्रा जो थी वो बैन थी। अभी खुला है, 2 महीने हो गए और 2 महीने में मतलब 2 हो गए, 2.5 महीने हो गए, उसमें मुझे लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता यात्रा शुरू हो गई। जिस तरह से सब कुछ सामान्य हो गया है टूरिस्ट के लिए, क्या कुछ सोचा है? देखिए, मैं तो सीधी बात है कि मैं ये चाहूँगा
कि जिन लोगों ने सफ़र किया है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूटी गवर्नमेंट जो है उन्होंने वही करना है जो सेंटर कहेगा, और हम कोशिश करेंगे सेंटर से उनके लिए कोई ना कोई पैकेज ऐसा आए। दूसरा मेरे मन में एक बात और ये भी आती है कि भाई देखिए जो होटल इंडस्ट्री है उसको इन्होंने गवर्नमेंट उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने एक इंडस्ट्री का इनको दर्जा दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं उसमें अभी मतलब वो नहीं हो पा रही है। उसमें जैसे उनको इंसेंटिव्स थे, वो पहले साल में इंसेंटिव्स मिले, उसके बाद इंसेंटिव्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे कि भाई इस तरह का अगर उनको अगर दर्जा दिया गया है होटल इंडस्ट्री का, तो फिर उसमें उनको जो पैकेज है वो मिलना चाहिए, जो उनकी जो इंसेंटिव्स हैं वो मिलने चाहिए। हमारे माध्यम से जितने भी व्यापारी आपको देख रहे हैं, क्या एक आपकी तरफ से रहेगा, उन्हें किस तरह का आश्वासन मिलेगा? देखिए एक बात सीधी है, जो इस समय की प्रेजेंट टीम है उसका पूरा ध्यान है जो बिज़नेस में कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को लेकर के, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को लेकर के। आने वाले दिनों में हम लोग एक जॉइंट सेल भी तैयार करने वाला हूँ मैं, ताकि सभी लोग जो हैं, चाहे इंडस्ट्री के लोग भी उसमें होंगे, ट्रेड के लोग भी होंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर के हम लोग फाइट करेंगे। दूसरा मेरा मानना ये है कि छोटे से छोटा व्यापारी जो है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम आएगी, चैम्बर के दरवाजे जो हैं उसके लिए भी खुले हैं, चाहे वो हमारा व्यापारी मेंबर है कि नहीं है, लेकिन जम्मू डिवीज़न का प्रत्येक दुकानदार जो है उसकी प्रॉब्लम जो है वो चैम्बर की प्रॉब्लम रहेंगी। मैं इतना ही एश्योर करूँगा कि भाई मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ध्यान में हैं। अब मैं उनकी लिस्ट नहीं मैं इस समय बोल सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर में है, वेयर हाउस में है, कनक मंडी में है, इंडस्ट्री में है, तो सबकी प्रॉब्लम्स को लेकर के, और जो एक मैं समझता हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं पिछले काफ़ी देर से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन मतलब वो आउटकम नहीं हो रहा उसका, वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पा रहे, उन पे भी मेरी नज़र है। और नया कोई प्रोजेक्ट जो है टूरिस्ट रिलेटेड आए यहाँ पर, उसकी तरफ भी हम लोग ध्यान देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अरुण जी हमारे साथ जुड़े थे, साफ तौर से उन्होंने कहा कि जितने भी प्रॉब्लम्स आपको है इनके द्वारा एक सेल का गठन किया जाएगा जिसमें आप अपनी समस्या बता पाएंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।